एबीपी न्यूज हिमाचल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं सुमन कश्यप आपके साथ। तो हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार यानी कि सुक्खू सरकार ने प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली के अवसर पर बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि जो हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। आपको बता दें कि 4% डीए के साथ पेंडिंग मेडिकल बिल के भुगतान का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है और दिवाली के चलते इस बार 28 अक्टूबर को कर्मचारियों को सैलरी देने का भी जो ऐलान है वो हिमाचल प्रदेश सरकार यानी कि सुक्खू सरकार ने किया है। तो हिमाचल प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली से पहले ये बड़ा तोहफा दिया है। माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बड़ा तोहफा है। तो सीएम सुक्खू ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर 1 जनवरी 2023 से 4% की डीए की किस्त जारी करने का ऐलान भी किया और इसके साथ ही सभी लंबित मेडिकल बिल जारी करने की बात भी जो है वो हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। दिवाली से पहले ऐलान किए कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा और बड़े तोहफे के तौर पर ये माना भी जा रहा है और इसके साथ ही ओपीएस के दायरे से बाहर एनपीएस कर्मचारियों और अधिकारियों के डीए के भुगतान की भी सीएम ने घोषणा कर दी है, जिससे एनपीएस के तहत 1300 कर्मियों को लाभ मिलेगा और इससे सरकारी खजाने पर भी लगभग 600 करोड़ रुपए का भार पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री ने अक्टूबर महीने की वेतन और पेंशन 4 दिन पहले 28 तारीख को ही देने की घोषणा कर दी है, जिसका भुगतान 1 नवंबर और 9 नवंबर को होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी कहा कि ट्रेजरी ओवरड्राफ्ट नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह का आर्थिक संकट नहीं है, ये भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा और आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल सही है और वित्तीय स्थिति पहले से काफी बेहतर हो रही है। विपक्ष बेवजह कांग्रेस सरकार की छवि खराब करने में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और ये कहा कि जो विपक्ष है वो कांग्रेस की हिमाचल में छवि खराब करने का काम कर रहा है, जबकि भाजपा ने चुनावों से पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर सरकारी खजाने में चपत लगाई, जिससे 5000 करोड़ रुपए के करीब का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ा है। पत्रकार वार्ता के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जहां हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा दिया तो उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा को भी आड़े हाथों लिया और ये कहा कि जो विपक्ष है वो बेवजह कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है और अपने समय में मुफ्त की रेवड़ियां जो है वो भाजपा ने और जो प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के जो वेतन एयर की अतिरिक्त किस्त ₹20,000 की अदायगी भी इस वित्तीय वर्ष में करने की मैं घोषणा करता हूं। इसी तरह प्रदेश के 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनों का पूरा बकाया एयर देने की भी घोषणा करता हूं। इस वित्तीय वर्ष में सरकार वेतन और पेंशन एयर पर कुल जो और भी कुछ हमने परसेंटेज बनाई है उसमें 202 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो ये जिस प्रकार का आकलन आप लोग कर रहे थे, ये आकलन करने से पहले थोड़ा सा आप सभी, आपको नहीं मैं कहूँगा, कुछ पत्रकार बंधु दिल्ली तक खबरें चला रहे थे और कुछ तो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी है, वो तो फाइनेंस का पूरे रखते हैं। हमारी ट्रेजरी अभी तक ओवरड्राफ्ट नहीं हुई है। मैंने कहा कि पिछले साल हमने 11 दिसंबर 2022 को जब हमने सत्ता संभाली, 1 महीने तक मैं और मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने, जिस समय गंभीर वित्तीय स्थिति थी, उस पर चर्चा की। चर्चा करने के बाद हमने दृष्टिकोण अपनाया और आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी, जिसकी की पहले बजट में आपको कल्पना की। पर आपने उस बजट में, क्योंकि वो बदला हुआ बजट था, उस बदले हुए बजट को आपने सोचा पता नहीं किस दिशा में आगे बढ़ेंगे और 1 साल के भीतर 2023-24 में 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कमाया। 2024-25 में उसमें कितने % की वृद्धि हो रही है वो 31 मार्च 2025 को पता लगेगा। लेकिन पूरे जर्नल में ऐसा लगा कि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। जब हमने मंत्रियों की विधानसभा के सत्र में और मुख्यमंत्री की 2 महीने की सैलरी रोकने की बात की थी, तो मैंने कहा ये सिंबॉलिक, हम जो 4 दिन का जो फिस्कल मैनेजमेंट है इसके लिए कर रहे हैं, उसके बाद कर्मचारियों की करेंगे, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश की सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
लेकिन उसका उल्ट इतना प्रचार किया गया, उल्ट देखने के लिए इतना सब कुछ कहा गया। ऐसा कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति अच्छी है और हम बार बार कहते हैं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और मजबूत अमीर राज्य बनेगा।